Hello, beautiful people. Feeling nervous about Maths 1 and Maths 2? I'm going to discuss those things which are negligible but enough to destroy your entire calculation. Yes, so this is Vandana from APT Edu Services once again, and I have with you some tips for algebra. That is Maths 1. Let's start. So the first thing is the test for divisibility. You all have been doing a lot of equation sums, word problems, this and that and that and that. But what is most important here is to know the test for divisibility. You have learned it in your lower standards, but due to this, your problem gets elongated and you can't cancel very fast. So let's see divisibility by 2. For the test for divisibility by 2, you have to check the last digit. You know that it should be an even number. That's easy. So which are the numbers which should be in the यानी कि लास्ट वाले डिजिट पे बहुत कितना भी लंबा नंबर रहने तो 02468 इतना नंबर अगर आ जाए लास्ट में तो वो 2 से डिवाइड होगा ही होगा गाइस. सोचो ऊपर में आपको 110 है और नीचे में आपको है सोचो नहीं तो बहुत सारे जीरो के बाद एक 2 है तो भी आप समझ लो लास्ट डिजिट देख के कि एक इवन नंबर है, इसको 2 से हम कैंसिल कर सकते हैं. ओके गाइस, तो फिर दूसरा है टेस्ट फॉर डिविजिबिलिटी बाय 3. टेस्ट फॉर डिविजिबिलिटी बाय 3 ये होता है गाइस कि आपको नंबर को ऐड करने होते हैं, सारे डिजिट्स को ऐड करने हैं. यू हैव टू ऐड अप द डिजिट्स. सो लेट्स सी हाउ डू यू ऐड अप द डिजिट्स. सपोज योर डिजिट इज 1 3 2 1. Now add up all the digits, like 1 plus 3 is 4, 4 plus 2 is 6, 6 plus 1 is 7. So this number will not divide by 3. Now suppose there is another number 1, 2, 3. How will you understand whether it's divisible or not? You will add up the sum of digits. ऐसे सभी digits को add करके देखना है. अगर वो 3 के टेबल में आता है guys, तो definitely आप क्या समझ सकते हो? आप समझ सकते हो कि ये जो है ना 3 से कट होगा. ओके, ये कितना भी नंबर होने दो, उसमें कितने भी डिजिट्स होने दो वो अप्लाई होता है. डिविजिबिलिटी बाय 4, एक तो चेक करना है कि एक तो इवन नंबर होना चाहिए और लास्ट 2 डिजिट्स को देखने का. लास्ट 2 डिजिट्स अगर 24 12 ऐसे 4 के मल्टीपल्स आ रहे हो, यानी ये 24 के आगे अगर मैं 5 डिजिट लगा दूं 1 2 3 4 5 तो भी ये 4 से मोस्टली डिवाइड होता है, तो आप उसको 4 से कट कर सकते हो. 5 का इजी है गाइस, लास्ट में 0 या 5 आना चाहिए. 6 के लिए आपको देखना है कि 2 का भी कंडीशन अप्लाई होना चाहिए, 3 का भी कंडीशन अप्लाई होना चाहिए. तो 2 का कंडीशन है लास्ट में 02468 आना चाहिए. 3 का कंडीशन है कि सारे नंबर्स ऐड करने के बाद आपको 3 के मल्टीपल्स आने चाहिए, यानी 3 का टेबल आना चाहिए. और 11 का एक इजी मेथड है गाइस. सपोज 1332 है, 1332. अब इसमें आप ऑल्टरनेट नंबर्स को ऐड करोगे. ठीक है, 1 + 3 कितना है? हमेशा हर नंबर तो होता नहीं है ना, तो इतना तो कम से कम आप फटाफट कैलकुलेट कर सकते हो. 3 + 4 क्या है? 4. 3 + 1, 3 + 2 क्या है? 5. तो ये नहीं होता गाइस. अब देख लो 132, सिर्फ 132 देखो ऑल्टरनेट नंबर्स को, या 1 थ्रू 320 देख लो. ऑल्टरनेट नंबर्स क्या है? 3 + 2 भी 3 3 + 0 भी 3 होता है, 1 + 2 भी 3 होता है, दोनों 3 होते हैं. तो ये क्या होगा? ऑल्टरनेट नंबर्स के सम अगर एक हो, सेम हो, तो इट विल बी डिविजिबल बाय 11. नाउ सी मेंटल डिवीजन. एक तो आपको मेंटल डिवीजन भी करना है. अगर आपको इसको 11 से डिवाइड करना है 1332 को, देखते हैं कैसे करेंगे. 1 जो है वो 11 से छोटा है, तो आप 3 को भी साथ में ले लो, तो यहाँ पे 1 ही लिखोगे. तो बैलेंस जो आता है ना गाइस, नीचे में रिमाइंडर जो आता है ना, उसको यहाँ लिख देना और इसको आप 23 पढ़ना है. ये हो गया 23. तो ये क्या हो जाएगा गाइस? यहाँ पे आप 2 2 11 से कितना 22 होता है, रिमाइंडर 1 आता है, राइट. तो ये 12 है तो 1, ये वाला नंबर जो है ये 11 से डिवाइड नहीं होगा. अब इसी को मैं 7 के लिए डिविजिबिलिटी चेक करके बताती हूँ मेंटल मैथमेटिक्स से. 1332 में 1 नंबर, पहला नंबर अगर 7 हो तो पहले ही नंबर को लेने का, जैसे डिवाइड करते वक्त करते हैं अभी. लेकिन 2 डिजिट्स लेना पड़ेगा क्योंकि 1 7 से छोटा है. 13 में 7 1 टाइम्स आता है, बचता है 6. 63 में 7 कितने बार आता है गाइस? सोचो. 8 7 सा 56 होता है और 9 7 सा 63. सो हियर 9 हो जाएगा. यहाँ तक तो हुआ गाइस, लेकिन अब इसमें कोई रिमाइंडर नहीं बचा, तो 2 का हम कुछ कर नहीं सकते. सो ये 7 से डिवाइड नहीं होता. स्क्वायर्स एंड रूट्स आपको थोड़े
स्क्वायर्स एंड रूट्स करने होंगे बाय हार्ट। स्क्वायर्स यहाँ पे दिए हुए हैं मैंने, ये सब 1 से लेकर 20 तक के स्क्वायर्स हैं भाई। स्क्वायर्स यानी कि 1 1 जा 1, 2 2 जा 4, 6 6 जा 36, 11 11 जा 121, ये सारा चार्ट है। इस वीडियो का सेकेंड पार्ट लेकर मैं आज जल्द ही आने वाली हूँ गाइस, सो कीप लुकिंग फॉर माय नेक्स्ट वीडियो इन विच आई विल बी डिस्कसिंग हाउ टू फाइंड द स्क्वायर रूट. I will be teaching you how to find the cube roots. I will be teaching you how to add and subtract the fractions, which are like fractions and unlike fractions. I will also teach you how to convert into percentage, जो कि आपको देखने में क्या लगता है कि बहुत इजी है, लेकिन होता इतना इजी नहीं है गाइस। तो आज सेकेंड पार्ट में मैं आपको ये सारी चीजें लाकर दिखाऊंगी। ये देखो, अभी एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग इंटीजर्स सिखाऊंगी, मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग इंटीजर्स सिखाऊंगी, और आइडेंटिटीज ऑफ इंटीजर्स को हम रिवाइज करेंगे। ये सारे आपके टॉपिक में तो नहीं है, लेकिन हर एक सम के अंदर ये मोस्टली अप्लाई हो जाता है गाइस। कीप वॉचिंग आउट, स्टे ट्यून्ड for important videos on all subjects of your SSC board exams. Thank you, guys.